नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर विशेष उत्तर प्रदेश में। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी की प्रगति और आगामी कार्य योजना की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक में प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विभागों में क्षमता संवर्धन पर चर्चा हुई। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने मिशन के क्रियान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सक्षम मानव संसाधन तैयार कर प्रदेश और देश के विकास को प्रेरित करेगी और शासन को भविष्य की चुनौतियों के लिए उत्तरदायी बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन कर्मयोगी की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में प्रगति और योजना पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण ढांचा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस, विभागों में क्षमता संवर्धन पर विचार विमर्श किया गया। तो मिशन कर्मयोगी की समीक्षा की गई और इसकी खास बातें आपको बता रहे हैं। प्रदेश और देश के विकास में इससे योगदान दिया जाएगा, तो ये बड़ा एक योगदान रहेगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सक्षम मानव संसाधन तैयार करने पर इसमें जोर दिया गया। प्रदेश और देश के विकास में ये अहम भूमिका निभाएगा। शासन व्यवस्था को उत्तरदायी और राधा चौहान ने विस्तृत क्रियान्वयन रिपोर्ट पेश की। सक्षम मानव संसाधन तैयार करने पर जोर। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में जनसभा को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से हिंदू समाज में नई चेतना आई है। डॉक्टर तोगड़िया ने देश में शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता भी जताई और इसे अयोध्या के मंदिर निर्माण जैसी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। तो प्रवीण तोगड़िया उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, जब 1971 की हम बात करते हैं तो तब हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ अच्छी थी, अब बहुत कम रह गई है। इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही जल्दी आना चाहिए और ये उपलब्धि वैसी ही होगी जैसे भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाने से एक हिंदुओं में एक अलग चेतना आई है, एक नई चेतना आई है। तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटने पर चिंता जताई। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से समाज में जागरूकता आई है, ये उन्होंने कहा, और इससे नई चेतना और सामाजिक जागृति पर जोर दिया गया। ऐतिहासिक महत्व से कानून की तुलना उन्होंने की। देश में शीघ्र कानून बनाने का आह्वान किया। कौन सा कानून? जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून है जो देश की डेमोग्राफी बदलने से रोक सकता है। अयोध्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि राम जन्मभूमि से उनका भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव है। विनय कटियार ने अयोध्या की सेवा को अपना संकल्प बताया। उनके इस बयान के बाद अयोध्या की राजनीति में हलचल बढ़ गई और आगामी चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो चुनावी रणनीति और चर्चाओं का अब दौर शुरू हो गया है। तो देखिए, इसी के साथ चुनाव का ऐलान उन्होंने कर दिया है कि भाई वे अयोध्या की सीट से लड़ेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी से शुरू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार के बयान के बाद राजनीति में हलचल हो गया है। चुनावी रणनीति और चर्चाओं का दौर अब शुरू हो गया है। उनकी इस घोषणा के बाद से भाजपा में उनके कदम से कई राजनीतिक अब हलचल पैदा हो गई है।
अयोध्या को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बताया। राम जन्मभूमि से भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव है, ये उन्होंने कहा। अयोध्या की सेवा को अपना संकल्प उन्होंने बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार के बयान के बाद राजनीति में बवाल मच गया है। चुनावी रणनीति और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा में उनके कदम से कई नई राजनीतिक दिशा अयोध्या को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बताया। फतेहपुर के गैंगस्टर और सपा नेता हाजी रजा की करोड़ों की बेनामी संपत्ति सीज कर दी गई। उनके खिलाफ दर्ज 14 आपराधिक मुकदमों के तहत यह कार्रवाई हुई है। 25-30 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन नौकरों, ड्राइवर और भाई के नाम दिखाकर बनाई गई थी। डीएम रविंद्र सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने नसीरपुर, पीरनपुर, शेखपुर और बिसौली में संपत्ति पर छापा मारा। सदर कोतवाली क्षेत्र में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फतेहपुर में हाजी रजा की संपत्ति अब सीज कर दी गई है। गैंगस्टर और सपा नेता पर आपराधिक मामले दर्ज है। 14(1) के तहत करोड़ों की बेनामी संपत्ति जमीन नौकरों, ड्राइवर और भाई के नाम पर रखकर छिपाई गई थी। डीएम रविंद्र सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। नसीरपुर, पीरनपुर, शेखपुर, बिसौली में छापेमार कार्रवाई हुई और प्लॉटिंग वाली जमीन भी इसमें शामिल है, जिसे जब्त किया गया है। फतेहपुर में हाजी रजा की संपत्ति सीज कर ली गई है। करोड़ों की संपत्ति, इसमें प्लॉटिंग वाली जमीन भी शामिल है। उन्होंने नौकरों, ड्राइवर और भाई के नाम पर इन संपत्तियों को खरीदा था ताकि छुपाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी रणदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण की जानकारी दी। 4 नवंबर से 26 दिसंबर 2025 तक 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जिनमें 46,23,000 मृत, 2 करोड़ 17 लाख स्थानांतरित, अनुपस्थित और 25,47,000 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए गए। 6 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित की गई। दावा एवं आपत्ति की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक रहेगी, जबकि अंतिम सूची 6 मार्च 2026 को जारी होगी। आयोग पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है।